आजकल एक बहुत ही अजीब सी चीज हो रही है। क्या आपने गौर किया है? आज हमारे पास दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हमारी माइंड में है, हमारे मोबाइल्स में है। हम दिन भर कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, रील्स, न्यूज, पॉडकास्ट। लेकिन फिर भी रात को जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो अंदर से एक अजीब सा खालीपन, एक कंफ्यूजन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि दिमाग में बहुत शोर है लेकिन जिंदगी में कोई क्लैरिटी नहीं है। हम सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी अपनी ही लाइफ में अटके हुए हैं। ऐसा क्यों है? इस उलझन का जवाब डॉक्टर एपीजे कलाम ने सालों पहले दे दिया था। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम कलाम सर की उस फिलॉसफी को डीकोड करेंगे जो आपको इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जाल से बाहर निकालकर असल जिंदगी में उड़ना सिखाएगी। खासकर चैप्टर 7 में हम उस एक छोटी सी आदत की बात करेंगे जो रातों रात आपकी डिसीजन मेकिंग को पूरी तरह बदल सकती है। आज के समय में एक बहुत ही कड़वी और डराने वाली सच्चाई सामने आई है। कई ग्लोबल स्टडीज के मुताबिक आज के 70 से 80% युवा अपने भविष्य को लेकर एक अजीब सी घबराहट, स्ट्रेस और फियर ऑफ फेलियर में जी रहे हैं। डिग्रियां हाथ में है, टैलेंट भी है, रात दिन मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरा डर बैठा है कि क्या मैं लाइफ में सच में कुछ बड़ा कर पाऊंगा, या मैं भी बस इस EMI, 9 to 5 की जॉब और सोशल मीडिया के दिखावे वाली आम भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाऊंगा। हम सब बचपन में आसमान छूने के, उड़ने के सपने देखते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, सोसाइटी के प्रेशर, रिश्तेदारों के तानों, लगातार फेलियर्स और दूसरों से खुद को कंपेयर करने की आदत ने हमारे पंख काट दिए हैं। आज हम बस सरवाइव कर रहे हैं, हम फ्लाई नहीं कर रहे हैं। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे आने वाला हर एक लेसन आपकी सोच, आपके डर, आपकी डिसीजन मेकिंग और आपकी पूरी लाइफ को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। खासकर चैप्टर 3 और चैप्टर 5 को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं इस पूरी किताब का हिडन सीक्रेट छुपा हुआ है कि कैसे एक आम इंसान अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली मेंबर्स, आपका स्वागत है। वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं वो सिर्फ कुछ पन्नों पर छपे शब्द नहीं है। ये भारत के सबसे चहेते राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की दी हुई एक संजीवनी है। किताब का नाम है लर्निंग हाउ टू फ्लाई, लाइफ लेसन्स फॉर द यूथ। कलाम सर ने अपनी पूरी जिंदगी युवाओं को ये सिखाने में लगा दी कि उनके अंदर कितनी असीम शक्तियां छुपी हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं सभी इंपॉर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोहराऊंगा ताकि आपको सब कुछ आसानी से याद रहे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए इस लाइफ चेंजिंग सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, यू आर बॉर्न विथ विंग्स। आप पंखों के साथ पैदा हुए हैं, रेंगना छोड़िए। डॉक्टर कलाम किताब की शुरुआत में ही एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं। वो कहते हैं, आई एम बॉर्न विथ पोटेंशियल, आई एम बॉर्न विथ गुडनेस एंड ट्रस्ट, I am born with ideas and dreams. I am born with greatness. I am born with wings, so I am not meant for crawling. I have wings. I will fly. कलाम सर का मानना था कि इस दुनिया का हर एक युवा अपने आप में यूनिक है, लेकिन ये दुनिया, ये एजुकेशन सिस्टम और ये सोसाइटी दिन रात आपको दूसरों के जैसा बनाने में लगी हुई है। इसके पीछे एक बहुत गहरी ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसे कन्फॉर्मिटी बायस कहते हैं। इंसान का दिमाग हमेशा सुरक्षित रास्ता खोजता है। हमें लगता है कि जो सब कर रहे हैं, अगर हम भी वही करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। इस चक्कर में हम अपनी यूनिकनेस को मार देते हैं। हमें अपनी कमियां तो साफ दिखती हैं, लेकिन अपनी खूबियां हम पहचान ही नहीं पाते। इसे कहानी से समझते हैं। राहुल और आर्यन दो दोस्त हैं। राहुल को ग्राफिक डिजाइनिंग और आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है और आर्यन का दिमाग कोडिंग में बहुत तेज चलता है। लेकिन सोसाइटी का प्रेशर देखिए। राहुल देखता है कि आर्यन कोडिंग करके लाखों का पैकेज ले रहा है, तो वो भी अपने आर्ट के टैलेंट को मारकर कोडिंग रखने लगता है। नतीजा, वो ना तो अच्छा कोडर बन पाता है और ना ही डिजाइनर। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आज सोशल मीडिया पर हम दूसरों की परफेक्ट लाइफस्टाइल, उनकी सक्सेस और उनकी गाड़ियां देखकर खुद को कोसने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान का टाइम जोन और फ्लाइट पाथ अलग होता है। एक मछली अगर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगी तो वो जिंदगी भर खुद को बेवकूफ ही समझेगी। आज रात सोने से पहले एक कागज लीजिए और उस पर अपनी 3 ऐसी खूबियां लिखिए जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। दुनिया को कॉपी करना बंद कीजिए, अपनी ओरिजिनलिटी को अपना हथियार बनाइए। टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। मतलब अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठ समर्पण होना चाहिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि इस समय आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन या प्रेशर क्या है। क्या वो करियर की टेंशन है या सोसाइटी का प्रेशर? कमेंट्स में शेयर कीजिए, क्योंकि जब हम अपनी प्रॉब्लम एक्सेप्ट करते हैं तभी सॉल्यूशन मिलता है। चैप्टर 2, बी द कैप्टन ऑफ योर प्रॉब्लम्स।
अपनी समस्याओं के कैप्टन बनो। अब सवाल ये उठता है कि जब हम कुछ अलग करने निकलते हैं तो मुश्किलें और फेलियर्स तो आएंगे ही, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें? यहीं से शुरू होता है इस किताब का दूसरा सबसे पावरफुल लेसन। कलाम सर अपनी जिंदगी का सबसे इमोशनल और टर्निंग पॉइंट शेयर करते हैं। साल 1979 भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 लॉन्च होने वाला था। कलाम सर उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। पूरी दुनिया की नजरें उन पर थीं। लेकिन लॉन्च के कुछ ही मिनटों बाद सैटेलाइट ऑर्बिट में जाने की बजाय बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। करोड़ों रुपयों का और सालों की मेहनत का नुकसान। उस समय कलाम सर बुरी तरह टूट गए थे, लेकिन तब उनके बॉस प्रोफेसर सतीश धवन ने एक ऐसा काम किया जिसने कलाम सर की जिंदगी बदल दी। प्रोफेसर धवन ने मीडिया के सामने जाकर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और कहा, मेरी टीम ने बहुत मेहनत की, लेकिन हम फेल हो गए। अगली बार हम जरूर सफल होंगे। और ठीक 1 साल बाद जब SLV-3 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ तो प्रोफेसर धवन ने कलाम सर को आगे कर दिया कि जाओ, अब तुम जाकर दुनिया को अपनी सक्सेस की कहानी बताओ। इसे साइकोलॉजी में ओनरशिप माइंडसेट बनाम विक्टिम माइंडसेट कहते हैं। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमारा दिमाग तुरंत किसी और पर ब्लेम डालने का बहाना ढूंढता है। मेरी किस्मत खराब है, पेपर बहुत टफ था, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम दूसरों पर डालते रहेंगे, आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आज के वर्क प्लेस या स्टडीज को देखिए। मान लीजिए एक ऑफिस में बॉस और एम्प्लॉय के बीच अनबन हो गई, या एक स्टूडेंट का UPSC या IIT का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। एक स्टूडेंट कहेगा सिस्टम ही खराब है, कोचिंग अच्छी नहीं थी। ये विक्टिम माइंडसेट है। वहीं एक दूसरा स्टूडेंट अपनी गलतियों को एनालाइज करेगा, अपनी कमजोरियों पर काम करेगा। अगली बार जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो खुद से ये मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि खुद से पूछिए कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूं। डोंट लेट योर प्रॉब्लम्स बी योर कैप्टन, यू मस्ट बी द कैप्टन ऑफ योर प्रॉब्लम। मतलब अपनी समस्याओं को अपना कप्तान मत बनने दो, तुम्हें अपनी समस्याओं का कप्तान बनना होगा। दोस्तों, ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाने में हमें बहुत मेहनत और समय लगता है। इन लेसन्स को डिकोड करने में हफ्तों की रिसर्च लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। चैप्टर 3, द नॉलेज इक्वेशन, सच्चे ज्ञान का फॉर्मूला। अब आप सोचेंगे कि प्रॉब्लम को फेस करने की हिम्मत कहां से आएगी? वो कौन सी पावर है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है? आइए चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। कलाम सर कहते हैं कि डिग्रियां आपको नौकरी दिला सकती हैं, लेकिन असली ज्ञान यानी नॉलेज आपको एक लीडर बनाता है। उन्होंने ज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला दिया है। नॉलेज इज इक्वल टू क्रिएटिविटी प्लस राइटियसनेस प्लस करेज। ज्ञान इज इक्वल टू रचनात्मकता प्लस सच्चाई या ईमानदारी प्लस साहस। साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस नाम की एक चीज होती है। जब हम अंदर से कुछ और होते हैं और दुनिया के सामने कुछ और बनने का नाटक करते हैं तो हमारे दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक स्ट्रेस पैदा होता है। जब आपके चरित्र में सच्चाई नहीं होती तो आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, आपको रातों की नींद नहीं आएगी। आज के दौर में शॉर्टकट्स का बहुत क्रेज है। एक लड़का है जो ऑफिस में पॉलिटिक्स करके अपने कलीग्स का काम अपने नाम पर दिखाकर प्रमोशन ले लेता है। बाहर से वो बहुत सक्सेसफुल दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमेशा डरा रहता है कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो शायद धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लेकिन उसने जो भी सीखा है अपनी मेहनत से सीखा है। उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। एग्जाम में चीटिंग करके पास होने वाले स्टूडेंट और रात रात भर जागकर खुद मेहनत करने वाले स्टूडेंट की आंखों के कॉन्फिडेंस में जो फर्क होता है ना, वही राइटियसनेस है। कभी भी सफलता के लिए अपने कैरेक्टर के साथ समझौता मत कीजिए। अपनी स्किल्स को इतना निखारिए कि आपको किसी शॉर्टकट की जरूरत ही ना पड़े। Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character। मतलब जब हृदय में सच्चाई होती है तो चरित्र में सुंदरता आ जाती है। अगर आप भी अपनी लाइफ में सिर्फ पैसे के पीछे नहीं बल्कि असली ज्ञान के पीछे भागना चाहते हैं तो कमेंट में KNOWLEDGE नॉलेज जरूर लिखिए। चैप्टर 4, द करेज टू थिंक डिफरेंटली, भीड़ से अलग चलने का साहस। अब हमने सच्चाई के रास्ते पर चल भी पड़े तो क्या गारंटी है कि हम सफल होंगे? कैसे एक साधारण विचार एक क्रांति बन जाता है, ये जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा। डॉक्टर कलाम युवाओं से हमेशा एक बात कहते थे, अलग सोचने की हिम्मत करो। जो रास्ता किसी ने नहीं लिया उस पर चलने की हिम्मत करो। असंभव को खोजने की हिम्मत करो। दुनिया के जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं वो उन लोगों ने किए हैं जिन्होंने सोसाइटी के सेट किए हुए रूल्स को मानने से इनकार कर दिया। हम ह्यूमंस फियर ऑफ जजमेंट यानी लोग क्या कहेंगे से बहुत ज्यादा डरते हैं।
हमारा दिमाग हमें हर उस काम को करने से रोकता है जिसमें रिस्क होता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होती। सोचिए एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के बारे में जो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करनी, मुझे अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना है या मुझे एक राइटर बनना है। सबसे पहले उसके अपने ही लोग उसे डराते हैं, अरे उसमें बहुत रिस्क है, शर्मा जी के बेटे को देखो कितनी बढ़िया सरकारी नौकरी कर रहा है। ये वो पल होता है जहां 99% लोग हार मानकर वापस उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं, लेकिन जो वो 1% इंसान होता है जो अपने डर से बड़ा अपना सपना रखता है, वही इतिहास रचता है। राइट ब्रदर्स ने जब हवा में उड़ने की बात की थी तो लोगों ने उन्हें पागल कहा था, लेकिन उन्होंने अलग सोचने का साहस दिखाया। अपने आप से पूछिए कि ऐसा कौन सा काम है जो आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन लोग क्या कहेंगे इस डर से आपने कभी शुरू नहीं किया। आज ही उस दिशा में एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कदम उठाइए। ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। मतलब सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार काम में परिणत होते हैं। ये बात कितनी रिलेटेबल लगी यार। सच बताना, क्या आपने भी लोगों के डर से कभी अपने किसी सपने का गला घोटा है? चैप्टर 5, मैनेजिंग सक्सेस एंड फेलियर, जीत और हार को संभालना। हमने सपने देख लिए, अलग सोचने की हिम्मत भी जुटा ली, लेकिन क्या होगा जब आप पूरी मेहनत करें और फिर भी बुरी तरह हार जाए? यहीं पर डॉक्टर कलाम का सबसे गहरा दर्शन सामने आता है। कलाम सर कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज हमें सफलता को संभालना तो सिखा देते हैं, लेकिन कोई भी हमें असफलता यानी फेलियर को संभालना नहीं सिखाता। जबकि असल जिंदगी में सफलता से ज्यादा सामना आपका असफलताओं से ही होने वाला है। जो इंसान फेलियर को मैनेज करना सीख गया, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम फेलियर को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं। अगर हम किसी एग्जाम या बिजनेस में फेल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि मैं ही एक फेलियर हूं, जबकि सच्चाई यह है कि आपका प्रयास फेल हुआ है, आप नहीं। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट जो 2-3 साल से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो दिन रात एक कर देता है, सोशल लाइफ खत्म कर देता है, फिर रिजल्ट आता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता। वो गहरे डिप्रेशन में चला जाता है, उसे लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन वहीं कलाम सर की जिंदगी देखिए, वो पायलट बनना चाहते थे, उनका सपना था फाइटर प्लेन उड़ाना, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बुरी तरह टूट गए थे। लेकिन अगर वो उस फेलियर को पकड़कर बैठ जाते तो क्या भारत को उसका मिसाइल मैन और अपना सबसे महान राष्ट्रपति मिल पाता? कभी नहीं। आपकी हार अक्सर आपको एक बहुत बड़े रास्ते की तरफ मोड़ने के लिए आती है। फेल शब्द का मतलब बदलिए। कलाम सर के अनुसार FAIL इज इक्वल टू फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने में पहला प्रयास। जब भी आप फेल हो, निराश होने के बजाय एक डायरी में लिखिए कि मैंने इस हार से क्या सीखा। इफ यू फेल, नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। मतलब अगर आप असफल होते हैं तो कभी हार न माने, क्योंकि फेल का अर्थ है सीखने में पहला प्रयास। चैप्टर 6, द पावर ऑफ द इग्नाइटेड माइंड, एक सुलगते हुए दिमाग की ताकत। डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे, इग्नाइटेड माइंड ऑफ द यूथ इज द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स ऑन द अर्थ, अबव द अर्थ एंड अंडर द अर्थ। युवाओं का प्रज्वलित दिमाग धरती पर, धरती के ऊपर और धरती के नीचे सबसे शक्तिशाली संसाधन है। कलाम सर का मानना था कि जब एक इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की आग लग जाती है तो उसे दुनिया की कोई भी रुकावट, कोई भी सिस्टम नहीं रोक सकता। इसे साइकोलॉजी में इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। आज हम सब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पर जी रहे हैं। हम कोई काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे ज्यादा पैसा मिलेगा या सोसाइटी में रुतबा बढ़ेगा या इंस्टाग्राम पर लाइक्स आएंगे। लेकिन बाहरी मोटिवेशन एक बैटरी की तरह है जो बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी तब तक आप किसी काम में अपना 100% नहीं दे सकते। इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसके अगले दिन जावा और वेब टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल लैब एग्जाम्स हैं। वो रात भर रट्टा मार रहा है। उसे कोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस इसलिए पढ़ रहा है ताकि उसकी बैक ना लगे और डिग्री मिल जाए। ये है एक्सटर्नल मोटिवेशन। वो पास तो हो जाएगा लेकिन कभी एक महान क्रिएटर नहीं बन पाएगा। दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट है, वो कोडिंग इसलिए सीख रहा है क्योंकि उसे एक ऐसा ऐप बनाना है जो लोगों की कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। वो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहा, वो कुछ बनाने के लिए पढ़ रहा है। उसका दिमाग इग्नाइटेड है। जब आप सिर्फ मार्क्स या सैलरी के लिए नहीं बल्कि इम्पैक्ट के लिए काम करते हैं तो आपकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। आज खुद से एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछिए, मैं जो भी काम कर रहा हूं क्या मैं उसे 5 साल बाद भी करना चाहूंगा? अगर जवाब ना है तो समझ लीजिए आपको अपनी आग यानी इग्नाइटेड माइंड ढूंढने की जरूरत है। All of us do not have equal talent, but all of us have an equal opportunity to develop our talents.
मतलब हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं होती, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने का समान अवसर होता है। कमेंट करके दिल से बताइए, क्या आप अभी जो पढ़ाई या जॉब कर रहे हैं उससे आप सच में खुश हैं या बस सर्वाइव कर रहे हैं? अपनी सच्चाई कमेंट्स में जरूर लिखें। चैप्टर 7 द ट्रू वेल्थ। किताबें, वो दोस्त जो कभी धोखा नहीं देते। अब आप सोचेंगे कि ये अंदर की आग, ये इम्पैक्ट लाने की सोच पैदा कैसे होती है, ये क्लैरिटी कहां से आती है? यहीं से शुरू होता है डॉक्टर कलाम की लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट। डॉक्टर कलाम अपनी इस किताब में किताबों को अपना सबसे बड़ा गुरु और सबसे सच्चा दोस्त बताते हैं। वो कहते हैं कि एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। अपनी पूरी जिंदगी में, चाहे वो रामेश्वरम की गलियां हो या राष्ट्रपति भवन, किताबें हमेशा कलाम सर के साथ रहीं। आज हम एक स्कैसिटी ऑफ अटेंशन के दौर में जी रहे हैं। जब हम लगातार शॉर्ट वीडियोस या रील्स देखते हैं तो हमारे दिमाग को हर 15 सेकंड में डोपामीन हिट मिलता है। इससे हमारा फोकस पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब आप एक किताब पढ़ते हैं तो आपका दिमाग डीप वर्क स्टेट में चला जाता है। आपकी न्यूरल नेटवर्किंग मजबूत होती है और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर 10 गुना बढ़ जाती है। सोचिए, 3 दोस्तों की एक टीम है। मान लीजिए उनका नाम है अजित, रीना और आप। तीनों मिलकर एक प्रोजेक्ट या यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं। काम के बाद अजित और रीना रिलैक्स करने के नाम पर 2 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। अगले दिन वो थके हुए और चिड़चिड़े उठते हैं। लेकिन आप सोने से पहले सिर्फ 20 मिनट एक सेल्फ ग्रोथ या साइकोलॉजी की किताब पढ़ते हैं। आपको उस किताब से एक नया आइडिया मिलता है। अगले दिन आप उस आइडिया को अपने वीडियो में अप्लाई करते हैं और वो वीडियो वायरल हो जाता है। ये है किताबों की कंपाउंडिंग पावर। किताबें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती, वो आपका नजरिया बदल देती हैं। 10 पेजेस रूल अपनाइए। दिन भर में चाहे आप कितने भी बिजी हों, सोने से पहले किसी भी अच्छी नॉन फिक्शन किताब के सिर्फ 10 पन्ने जरूर पढ़ें। 1 बेस्ट बुक इज इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स, बट 1 गुड फ्रेंड इज इक्वल टू अ लाइब्रेरी। मतलब एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। चैप्टर 8 द पावर ऑफ राइट एसोसिएशन। संगत का असर। किताबें तो हमने पढ़ ली, लेकिन जिन लोगों के साथ हम अपना पूरा दिन बिताते हैं उनका क्या? आइए इस सच का सामना करते हैं। डॉक्टर कलाम का मानना था कि आप कितने सफल होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके आसपास कैसे लोग हैं। आपकी सफलता में आपके रोल मॉडल्स और आपकी संगत का सबसे बड़ा हाथ होता है। साइकोलॉजी का एक बहुत ही फेमस रूल है द लॉ ऑफ एवरेजेस, औसत का नियम। आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास के 5 लोग हर समय नेगेटिव बातें करते हैं, शिकायतें करते हैं, तो गारंटी है कि छठे नेगेटिव इंसान आप ही होंगे। जरा सोचिए, जब एक पिता अपने छोटे से बेटे को देखता है तो वो यही सोचता है कि मेरा बेटा बड़े होकर कुछ महान काम करे। लेकिन अगर वो बच्चा ऐसे दोस्तों के बीच रहने लगे जिनका मकसद सिर्फ टाइम पास करना है, तो वो बच्चा कभी अपने पिता का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आपके दोस्त हमेशा आपको पीछे खींचते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, तो आप कभी फ्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक ईगल की तरह आसमान में उड़ना चाहते हैं, तो आपको कबूतरों के साथ दाना चुगना बंद करना होगा। अपने सोशल सर्कल का एक ऑडिट कीजिए। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपकी एनर्जी को चूसते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स, और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, जो आपको ग्रो करने के लिए पुश करते हैं। Excellence happens not by accident, it is a process। मतलब उत्कृष्टता कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करें और उसे थैंक यू कहें। दोस्तों, जब मैंने इस किताब के पिछले 2 भाग रिकॉर्ड किए तो मेरे अंदर से एक आवाज आई कि नहीं, अभी कुछ ऐसा बाकी है जिसे बताए बिना डॉक्टर कलाम की ये जर्नी अधूरी रह जाएगी। इस किताब के कुछ पन्ने ऐसे हैं जिन्हें पढ़कर सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा है। इसलिए आज हम इस मास्टरपीस के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से में उतरेंगे। और हाँ, जैसा कि आपने कहा था, वीडियो के बिल्कुल अंत में मैं इस पूरी किताब पार्ट 1, 2 और 3 के सभी सबसे महत्वपूर्ण लाइफ लेसन्स को एक साथ समराइज करूंगा, ताकि ये पूरी किताब हमेशा के लिए आपके दिल और दिमाग में छप जाए। तो चलिए अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से खोल लीजिए, क्योंकि अब जो बातें आप सुनने वाले हैं वो सीधे आपकी आत्मा को झंझोर के रख देंगे। वेलकम बैक बुक बाइट ऑडियो फैमिली। चैप्टर 9 द एनाटॉमी ऑफ अ रियल ड्रीम, असली सपने की पहचान। कलाम सर ने युवाओं को जो सबसे पावरफुल और सबसे मशहूर मैसेज दिया था वो इसी किताब का दिल है। वो कहते थे, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। मतलब सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। कलाम सर का मानना था कि आज का युवा सपने देखने और फैंटेसी में जीने के बीच का फर्क भूल गया है। खुली आंखों से देखा गया सपना आपके अंदर एक बेचैनी पैदा करता है, एक आग लगाता है।
साइकोलॉजी में एक सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। जब आप किसी लक्ष्य को अपने सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठा लेते हैं तो आपका दिमाग अपने आप उन चीजों पर फोकस करने लगता है जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगी। तब आपको नींद नहीं आती, आपको आलस नहीं आता, क्योंकि आपका दिमाग सर्वाइवल मोड से मिशन मोड में आ जाता है। जरा सोचिए, एक लड़का है जो दिन भर अपने कॉलेज की पढ़ाई करता है, असाइनमेंट्स बनाता है और फिर रात को थक कर सो जाता है। वो भी सपने देखता है कि एक दिन उसके पास बहुत पैसा होगा। ये सिर्फ एक इच्छा या विश है। लेकिन अब एक दूसरे लड़के को देखिए, वो भी दिन में कॉलेज जाता है, लेकिन रात को जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब वो जागकर अपने YouTube चैनल के लिए स्क्रिप्ट लिखता है, वीडियो एडिट करता है या फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट्स को प्रपोजल्स भेजता है। उसकी आंखें लाल हैं, शरीर थका हुआ है, लेकिन अंदर एक ऐसा नशा है जो उसे सोने नहीं दे रहा। यही है असली सपना। आज खुद से पूछिए कि आपका ऐसा कौन सा गोल है जिसके लिए आप अपनी सबसे प्यारी नींद का भी त्याग कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई गोल नहीं है तो अभी आपको अपना पर्पस खोजना बाकी है। चैप्टर 10 द अनसीन रूट्स, परिवार और असली ताकत। जब हम अपने सपनों के पीछे भागते हैं तो कई बार हम टूट जाते हैं। ऐसे में हमें वापस खड़ा होने की ताकत कहां से मिलती है? डॉक्टर कलाम इसका जवाब बहुत ही इमोशनल तरीके से देते हैं। कलाम सर अपनी सफलता का सारा क्रेडिट अपनी डिग्रियों को नहीं बल्कि अपने परिवार को देते हैं। वो इस किताब में अपनी मां के त्याग और अपने पिता की दी हुई ईमानदारी की बातें करते हैं। जब कलाम सर छोटे थे तो उनके घर में खाना बहुत कम होता था। उनकी मां अपने हिस्से की रोटियां भी कलाम सर को खिला देती थीं और खुद भूखी सो जाती थीं। कलाम सर कहते हैं कि जब भी वो जिंदगी में निराश हुए, उनके परिवार ने उनके लिए एक मजबूत चट्टान का काम किया। इसे इमोशनल एंकरिंग कहते हैं। बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। यहाँ लोग आपकी हार का तमाशा देखने के लिए बैठे हैं, लेकिन आपका परिवार आपकी सेफ स्पेस होता है। जब आपके पास ऐसा एक इमोशनल एंकर होता है तो आप दुनिया के सबसे बड़े रिस्क लेने से भी नहीं डरते। आजकल हम इंटरनेट पर मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन असली मोटिवेशन हमारे घर में ही होता है। सोचिए, आप किसी प्रोजेक्ट में फेल हो गए हैं और आपका मन कर रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दें, लेकिन तभी आप अपने पिता के संघर्ष को याद करते हैं, अपनी मां की उम्मीद भरी आंखों को देखते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे अपने भाई को सपोर्ट करना है, या अगर आपका एक छोटा सा बेटा है तो आप उसके मासूम चेहरे को देखकर खुद से वादा करते हैं कि मैं इस बच्चे को एक बेहतरीन भविष्य दूंगा। ये जो परिवार की खातिर कुछ कर गुजरने वाला इमोशन है ना दोस्तों, इसके सामने दुनिया का हर डिप्रेशन, हर डर घुटने टेक देता है। कभी भी अपने परिवार को टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आपकी सफलता तभी मायने रखती है जब आपके पीछे ताली बजाने के लिए आपके अपने मौजूद हों। Behind every successful man, there are a lot of unseen sacrifices. मतलब हर सफल इंसान के पीछे बहुत सारे अनदेखे त्याग छुपे होते हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपकी जिंदगी में वो कौन सा इंसान है जिसके लिए आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। किसके लिए आप ये सफलता पाना चाहते हैं? लिखिए, क्योंकि जब आप इसे लिखते हैं तो आपका संकल्प और मजबूत होता है। चैप्टर 11 What will you be remembered for? आप किस बात के लिए याद रखे जाएंगे? और अब आता है इस पूरी किताब का सबसे गहरा, सबसे अंतिम और सबसे झंझोर देने वाला सवाल। जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो क्या लोग आपको सिर्फ इसलिए याद रखेंगे कि आपने बहुत पैसा कमाया, एक बड़ी गाड़ी खरीदी और मर गए? कलाम सर कहते हैं कि आपका जीवन तभी सफल है जब आपने किसी दूसरे इंसान के जीवन में कोई वैल्यू ऐड की हो। महान साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा है। जब इंसान सिर्फ अपनी बेसिक जरूरतों और ईगो से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीने लगता है, तब उसे जिंदगी की सबसे गहरी खुशी और शांति मिलती है। हम सब आज वायरल होने की रेस में हैं। हमें ज्यादा व्यूज चाहिए, ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए, लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपका बनाया हुआ कोई कंटेंट, आपकी बोली हुई कोई बात या आपका किया हुआ कोई काम किसी इंसान की जिंदगी बेहतर बना रहा है? एक डॉक्टर जो सिर्फ पैसों के लिए इलाज करता है और एक डॉक्टर जो मरीज के दर्द को समझकर उसका इलाज करता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया हमेशा उसे याद रखती है जो देना जानता है। आज एक डायरी लीजिए और उस पर लिखिए कि जब आप 80 साल के हो जाएंगे तो आप दुनिया के लिए क्या छोड़कर जाना चाहते हैं, आपकी लेगेसी क्या होगी। द ग्रैंड फिनाले, अल्टीमेट समरी ऑफ द बुक, किताब का संपूर्ण निचोड़। दोस्तों, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, ये रहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की महान किताब लर्निंग हाउ टू फ्लाई का सबसे पावरफुल, टू द पॉइंट और लाइफ चेंजिंग निचोड़। अगर आप इन बातों को अपनी जिंदगी में उतार लें तो आपको आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता।
यू वर बॉर्न विद विंग्स। आप पंखों के साथ पैदा हुए हैं। दुनिया की नकल करना बंद करें, खुद पर विश्वास करें और रेंगना छोड़कर उड़ने की तैयारी करें। बी द कैप्टन ऑफ योर प्रॉब्लम्स। मुश्किल आए तो दूसरों पर ब्लेम मत डालें, आगे बढ़कर जिम्मेदारी लें और अपनी प्रॉब्लम्स को अपना गुलाम बनाएं। द नॉलेज इक्वेशन, सच्चा ज्ञान। डिग्रियां काफी नहीं है, क्रिएटिविटी, ईमानदारी और साहस, यही आपको एक सच्चा लीडर बनाता है। करेज टू थिंक डिफरेंटली, अलग सोचने की हिम्मत। लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करें। जो रास्ता किसी ने नहीं लिया उस पर चलने की हिम्मत ही इतिहास रचती है। मैनेज सक्सेस एंड फेलियर, हार को संभालना सीखें। FAIL का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हार आपको तोड़ने नहीं, कुछ नया सिखाने आती है। द इग्नाइटेड माइंड, सुलगता हुआ दिमाग। बाहरी मोटिवेशन से ज्यादा दिन काम नहीं चलेगा। अपने अंदर के क्यों को खोजें, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रीड बुक्स, किताबें पढ़ें। शॉर्ट रील्स की दुनिया से बाहर निकलें, किताबें पढ़ें, क्योंकि एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है। राइट एसोसिएशन, सही संगत। आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप रहते हैं। ईगल की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना होगा। द रियल ड्रीम, असली सपने। सपने वो नहीं है जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। अपनी नींद से ज्यादा अपने सपनों से प्यार करें। फैमिली इज योर एंकर, परिवार ही ताकत है। दुनिया चाहे जो भी कहे, आपका परिवार और उनकी खुशी ही आपका अल्टीमेट मोटिवेशन है। उन्हें कभी इग्नोर ना करें। लीव अ लेगेसी, आप किस लिए याद किए जाएंगे? जिंदगी सिर्फ अपने लिए मत जिए, दुनिया में कोई ऐसा काम जरूर करें जिससे लोगों की लाइफ बेहतर हो। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं थी, ये एक मिसाइल मैन, एक महान शिक्षक और एक सच्चे भारतीय की वो आवाज थी जो सीधे आपके दिल तक पहुंचनी चाहिए थी। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और मुझे आप पर गर्व है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप डॉक्टर कलाम के इन विचारों को सिर्फ सुने नहीं बल्कि आज से ही अपनी जिंदगी में उतार लें। अगर आपको ये ऑडियो बुक दिल से अच्छी लगी हो, अगर इसने आपकी सोच में एक पॉजिटिव बदलाव लाया हो, तो इसे लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। बुक बाइट ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि हम आपको बेहतर से बेहतरीन बनाते रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।